जेआईएमएस वसंत कुंज की तरफ से शुक्रवार को छात्र छात्राओं के लिए युवा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में देश और समाज के प्रति सेवा भावना उत्पन्न करना था, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा संचालित अभियान एनएसएस सेल से जुड़कर किस तरह से देश सेवा और समाज सेवा की जा सकती है। इस कार्यक्रम में जेआईएमएस के छात्र छात्राओं ने एनएसएस अभियान से जुड़कर 27 से ज्यादा अलग अलग फील्ड में सेवा एवं जागरूक अभियान चलाया, जिसका पूरा विवरण इस कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इसके साथ ही एनएसएस अभियान से जुड़े छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट बांटकर उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं आप के विधायक नरेश यादव ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान बताया कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा को अपनाया है और कितना जरूरी है आज के समय हर एक इंसान के अंदर सेवा भावना को उत्पन्न करना। सर, एनएसएस सेल जो है वो नेशनल सर्विस स्कीम है, एक सेवा का प्लेटफॉर्म है और ये एनएसएस सेल का जो प्लेटफॉर्म है खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बहुत ही अच्छा मुझे लगा आज यहाँ आकर, क्योंकि मुझे पहली बार पता चला एनएसएस के बारे में और सारा कि आज हमारा जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, जो अपना एक सब्जेक्ट पे पढ़ाई करता है, उसके अंदर एक सेवा भाव डाला जा रहा है। वो बुज़ुर्गों के लिए, एनिमल्स के लिए, बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए अलग अलग जगह के एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। मैंने एनएसएस के बहुत सारे जो इनके प्रोजेक्ट्स थे आज इस जेम्स कॉलेज वसंत कुंज के अंदर जो देखे हैं, बहुत खुशी हुई। और ये एक तरह से हमारे आने वाली जनरेशन जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर बीजारोपण किया जा रहा है सेवा भाव का। वरना लोग बच्चे जो हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस पे काम करते हैं, अपने कैरियर में लगे रहते हैं, लेकिन सेवा भाव वो या तो पेरेंट्स से मिलता है या कोई अपने बुज़ुर्गों से उससे मिलता है, या कॉलेजेस में जो 25 से ज़्यादा थे वो सारे प्रोजेक्ट्स इन्हीं बच्चों ने किया है जो अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हुए कर रहे हैं। और ये वही काम है सारे जो एक पॉलिटिशियन करते हैं, जो जैसे हम लोग करते हैं, जो एक पार्टियां करती है, जो सरकारें करती है कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर हम लोगों को जो भी सेवा भाव में जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको भी मैंने पूरी तरह से अपने अभिभाषण में भी बोला है कि किसी भी तरह की कोई भी मदद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे वही सारा काम कर रहे हैं जिस काम के लिए हमें चुना गया है लोगों ने, जिन लोगों ने हमें एक तरह से अपने इस महरौली विधानसभा का प्रतिनिधि बनाया है। ये बच्चे तो अभी किसी जॉब में भी नहीं है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, फिर भी वो सारा काम कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से जो भी कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह के पॉलिटिकल पर्सन की या हम रिप्रेजेंटेटिव की, तो मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करूँगा। और मैं तो चाहता हूँ कि हर पढ़ने वाला बच्चा वो ऐसी उस प्लेटफॉर्म पे काम करें, अपने अंदर सेवा भाव लाए और सीखे, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स में जब इन बच्चों में से एक पॉलिटिशियन निकल के आएंगे तो उनके अंदर पहले से सेवा भाव होगा। आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है, पहले पोस्ट लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब सेवा भाव उत्पन्न करना है, पैदा करना है अपने अंदर, कि अगर एमएलए बन गया, काउंसलर बन गया तो मुझे सेवा करनी है। सेवा भाव की वजह से आज पॉलिटिक्स में कोई नहीं आ रहा है, या तो कैरियर बनाने के लिए आ रहा है या पैसा कमाने के लिए आ रहा है, और उसके बाद सेवा भाव उत्पन्न होती है। तो ये गलत कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और मैं पूरे जेम्स कॉलेज में डॉक्टर धर साहब ने जिस तरह की नींव यहाँ रखी हुई है, जिस तरह से बच्चों में एक उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उनका एक डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि जैसे माँ बाप उनको संस्कार दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर धर साहब जेम्स कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं वो दे रहे हैं, जेम्स कॉलेज की मैनेजमेंट दे रही है। तो मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, सब बच्चों को दूंगा, सभी को दूंगा। डायरेक्टर साहब जो इस पूरी इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं एनएसएस को, वो भी हमारे पास आए, उनसे बड़ा इंटरेक्शन हुआ मेरा, वो भी बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। काम में बात करें तो बात शिक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि सोशल कॉज के बारे में भी बच्चों को अवेयर किया जाता है। किस तरह से एनएसएस काम करता है और क्या क्या चीज़ें? हमारे यहाँ पे जो एनएसएस की संस्था हमारी इस्टेब्लिश सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हुई थी। यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं
इनफैक्ट जब हमारे यूनिवर्सिटी में भी ये संस्था स्थापित नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे यहाँ स्थापित हो गई थी। इस तरह का हमारा कमिटमेंट है सोशल कॉज के प्रति। और हमारे जो एनएसएस यहाँ पे यूनिट है, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती है, जैसे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वृक्षारोपण करना है, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए वो भी प्रोग्राम करते हैं, जानवरों के लिए जो मवेशी होते हैं उनका रख रखाव, उनका ध्यान उनके लिए करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए। तो हर प्रकार की जो समाज सेवी जो संस्थाएं काम करती हैं, उन सब सेवाओं के बारे में बच्चों को उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आज जो कार्य ये था कि जो युवा वर्ग है उसको इस चीज़ का आभास कराना कि सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है, और सेवा अगर हम करेंगे तो उसी से इस देश का, इस राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। और इसके साथ साथ जो 5 प्रण की बात की गई है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बात की है, उसके बारे में बच्चों को उसकी शिक्षा दी गई कि वो 5 प्रण हैं क्या। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था कि हमें अपनी जो सोच है उसको स्वतंत्र बनाना है। हम स्वतंत्र तो राजनीतिक तौर से 1947 में हो गए, मगर मानसिक तौर से हम अभी भी परतंत्रता की जंजीरों में फंसे हुए हैं। उनको कैसे हम काट सकते हैं उन बेड़ियों को, और अपनी सोच, अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे आप लोग का? See, first of all, thank you to the media team for giving us the opportunity. NSS का माध्यम से हम लोग other than the academic education that they are getting from the educational institutions, they are getting this experience, exposure through NSS. And see here, our country is producing 50 lakhs of graduates every year, but out of that only 50% are employable. And it's through this such organizations like National Service Scheme that हम लोग students को मौका दे रहा है उस लोग का पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। सो आज भी वो कार्यक्रम था युवा संवाद। सो हम लोग हमारा देश 2047 में कैसे डेवलप हो जाएगा, बाई 2047 डेवलप कंट्री कैसे बनाएंगे, वो वाला हम लोग बातचीत कर रहा था। इधर जिम्स का अंदर में एनएसएस वॉलंटियर्स लोग, उस लोग 12 ऑफ देम competed against each other, और उधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलकर हमारा चीफ गेस्ट का सामने में भी वो बातचीत कर रहा था, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैं बिलीव कर रहा है इससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन से हम लोग देश आगे लेकर जाने के लिए आइडियाज़ और रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे। एवरी ईयर लगभग इवेंट वाइज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से भी हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी हो, as long as it is concerned with the betterment of the society, we carry out every government flagship programs. So हम लोग मैंडेट भी होता है एक गाँव स्लम एरिया अटॉप कर हम लोग एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हैं। अदर दैन दैट गवर्नमेंट का डायरेक्शन का हिसाब से स्कीम्स अलग अलग का भी हो, अवेयरनेस, सोशल स्टिग्मा का अगेंस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट का अगेंस्ट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का अगेंस्ट, ये सारी चीज़ में हम लोग काम करता है। नाम बताइए सर